आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन के लिए जूझते गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। हुकूमत की बेहिसी का खमियाजा भुगत रहे हैं नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम। और वादी के हुनरमंद नौजवानों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मुश्किलों का दौर उस वक्त से ही शुरू हो गया जब से ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आया था। तब से लेकर आज तक केवल तारीख बदली है, लेकिन यहां के लोगों के हालात नहीं बदले हैं। बुनियादी सहूलियात का फुकदान सबसे बड़ा मसला है, जिसमें तिब्बी सहूलत भी शामिल है। जब से कोरोना की वबा सामने आई है, तब से तिब्बी शोबे की खामियां खुलकर नुमाया हो गई हैं। न डॉक्टर हैं, न ही अस्पताल। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ बिल्डिंग तामीर कर दी गई है, उनमें तिब्बी आलात ना के बराबर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां हुकूमत के पास इन सब में बेहतरी लाने का कोई प्लान ही नहीं है। इसका सबूत एक बार फिर से तब दिखाई दिया जब यहां कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हुआ। कमजोर मंसूबाबंदी और हुकूमती नाअहली की वजह से यहां अब तक गिने चुने लोगों को ही वैक्सीन लगाना मुमकिन हुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अगर मर्ज पकड़ में आ जाए और उसका आसानी से इलाज मुमकिन हो तो कोई बीमारी बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सी बीमारियां या वायरस ऐसे होते हैं जो एक शख्स से दूसरे में फैलकर महामारी में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा ही तूफान कोरोना वायरस की शक्ल में गुज़िश्ता 15 महीने से जारी है। पूरी दुनिया के साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी इस वजह से डरे हुए हैं। हालांकि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के शहरों में वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू हो गई है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इसके लिए अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, खास तौर से सोस्ट, गोजाल और वादी हुंजा जैसे दूर दराज इलाकों में। ये वैक्सीन जो है, जो हमारा जो इलाका है, अच्छा खास कोई वो नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। हम इस गवर्नमेंट से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ जो बूढ़े जो लोग हैं जो यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि ये जो वैक्सीन है ना वहाँ पर होना चाहिए, क्या कि लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक तरफ वैक्सीन के लिए जूझते गिलगित बल्तिस्तान में तिब्बी महकमे को चुस्त दुरुस्त रखने की बात हो रही है, तो वहीं इसके बरअक्स एक के बाद एक डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं। चिलास में 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि कई और डॉक्टर इस्तीफा देने वाले हैं। दरअसल इन डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि हम अस्पतालों में 24 घंटे की ड्यूटी अंजाम दें या फिर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन लगाएं। मशीन की तरह गुज़िश्ता 1 बरस से भी ज्यादा वक्त से काम करते ये डॉक्टर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थक चुके हैं और इनका सब्र जवाब दे रहा है। कुछ मसाइल जो हमें दरपेश है, उनमें पहले नंबर पे ये है हमारे पास इंटरनेट का कोई खास सिस्टम नहीं है और हॉस्पिटल में कोई वाईफाई नहीं है। बहरहाल इसका कोई मुनासिब इंतजाम होना चाहिए। दूसरा ये कि हम लोग हॉस्पिटल में भी ड्यूटी करते हैं और इधर आके हम लोग वैक्सीनेशन भी करते हैं, नाइट ड्यूटी भी करते हैं।
गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के गिने चुने केस भी शर्तिया तौर पर एक लाइलाज बीमारी में तब्दील होने का खतरा है, क्योंकि न यहाँ अस्पताल है, न ही प्रोफेशनल डॉक्टर और न ही जदीद तरीन लेबोरेटरी। इसके अलावा अप्रैल का महीना होने के बावजूद अभी भी काफी ठंड है, जो वायरस के लिहाज से बिल्कुल माकूल है। ऐसे में किसी भी तरह की कार्रवाई का दिखावा करने की बजाय मकामी हुकूमत और पाकिस्तान दोनों को ही जंगी सतह पर फौरी वैक्सीनेशन की जरूरत है, वरना यहाँ ऐसी तबाही बर्पा हो सकती है जिसे संभालना कम से कम पाकिस्तान के बस की बात तो नहीं लगती। लेकिन बेशतर सेंटर्स पर न बिजली है और न ही इंटरनेट, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं है। इस वजह से लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बावजूद इसके चंद खुशकिस्मत लोगों को ही वैक्सीन लग रही है। इस वक्त जो कोरोना की वैक्सीन का सिलसिला चल रहा है तो इंतहाई मुश्किलात का सामना है। एजड लोग हैं, उनको वैक्सीन सेंटर पहुंचाना इंतहाई मुश्किल पड़ रहा है। तो उस मुनासिबत से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट से अर्ज करते हैं कि फौरी बुनियाद पर कम से कम सोस्त में और आसपास के एरियाज में वैक्सीन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाए, ताकि बर वक्त जो है एजड लोगों को वैक्सीन कराया जा सके। साल भर से ज्यादा का अरसा बीत गया है, लेकिन आज भी गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के टेस्ट बेहद कम तादाद में हो रहे हैं। दरअसल यहाँ कोरोना की जांच के लिए टेस्टिंग लैब भी नहीं है। यहाँ से कोरोना के नमूनों को पाकिस्तान भेजा जाता है। इलाके में एक भी टेस्टिंग लैब का न होना बेहद चौंकाने वाला है। जब डॉक्टर्स मरीजों का टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो भला कोरोना के मामले कैसे सामने आएंगे। सोचने वाली बात यह है कि जब यहाँ कोरोना के टेस्ट की मांग तक पूरी नहीं हो पा रही है तो भला 20 लाख से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन कैसे हो सकता है। वैसे भी पाकिस्तान के जरिए हर रोज सिर्फ गिने चुने वैक्सीन के डोज ही इस गुलाम खित्ते में भेजे जा रहे हैं, जिससे अब तक 1% आबादी को भी वैक्सीन की डोज नहीं लगी है। बच्चों की अलियाबाद और गुलमित ले जाना, चुपुरसन से एक एजड बंदे को ले जाना, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरा ये है कि मौसमी हालात इजाजत नहीं दे रहा है। तो इस मुनासबत से गवर्नमेंट से अर्ज है कि फौरी तौर पर जो है ना ये वैक्सीन का सेंटर सोस्ट में या मोरखून में जो MCH सेंटर है, जो यहाँ तमाम बुनियादी फैसिलिटीज मौजूद है, तो इसमें अगर सेंटर्स कायम करे तो दूर दराज लोगों को आसानी हो जाएगी। तो ये एक मेजर इशू है, इसको सीरियस तौर पर अगर गवर्नमेंट कंसिडर करे तो मेहरबानी होगी। ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों को सोचनी चाहिए कि इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना के खतरे का मुकाबला कर रही है, उससे दिन रात जूझ रही है, तब उसे जितनी मुमकिन हो सके अपने कब्जे वाले खित्ते को तिब्बी मदद फराहम करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें किसी की दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पड़ता तो यहाँ के बुजुर्गों, खवातीन और बीमार लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजार खत्म हो चुका होता। कोरोना वैक्सीन के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जद्दोजहद देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। मुल्क भर में कोरोना वबा के मामलों को मद्देनजर रखते हुए यहां पर कोविड-19 से मुतालिक सभी SOPs को अमल में लाया जा रहा है। इसके लिए एक बार फिर से फ्रंट लाइन वॉरियर्स पूरे चाक चौबंद और मुस्तैद हो चुके हैं। इस सिमत में जम्मू कश्मीर के तमाम एंट्री प्वाइंट्स पर दाखिल होने वाले लोगों की जांच की जा रही है। इसमें जिला कठुआ का लखनपुर बॉर्डर एंट्री प्वाइंट भी शामिल है। यहां पर भी इंतजामिया की जानिब से बड़ी तादाद में लोगों की जांच की जा रही है। पेश है हमारी रिपोर्ट। कोरोना वबा के खिलाफ पूरे मुल्क की लड़ाई एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर एहतियातन ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने घरों में रुकने की जरूरत है। लोगों को महफूज रखने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन की मदद ली जा रही है।
इसके साथ ही जंगी सतह पर लोगों के रैपिड टेस्ट और RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी एहतियात बरतते हुए लोगों के मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। इनमें से खास तौर से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। हालिया दिनों जिला कठुआ के लखनपुर बॉर्डर एंट्री पॉइंट पर भी 5000 से ज्यादा लोगों के कोविड-19 से मुतालिक टेस्ट किए गए। हमारे डिफरेंट काउंटर वहाँ पे अराउंड हमारे 20 काउंटर आज की डेट में टेस्टिंग के लिए फंक्शनल है, जिसमें से हमारे 12 काउंटर थ्रू आउट डे फंक्शनल रहते हैं और 7 से 8 काउंटर हमारे वो हैं जो कि मॉर्निंग आवर्स होते हैं, जबकि सबसे ज्यादा लोगों का अराइवल होता है उस समय वो फंक्शनल किए जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी हेल्प डेस्क जो है वो भी हमने वहाँ पे लखनपुर में बनाई है और जो दूसरे हमारे जो जितने भी लोग पैसेंजर व्हीकल से आ रहे हैं उनको सभी को टेस्ट किया जा रहा है और जो लोग LMVs से आ रहे हैं, पर्सनल व्हीकल से अपने आ रहे हैं, उनको 6 डिस्ट्रिक्ट का टेस्ट उनका लखनपुर में किया जा रहा है और 4 डिस्ट्रिक्ट के टेस्ट के लिए सांबा भेजा जा रहा है। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी भी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में लखनपुर बॉर्डर एंट्री पॉइंट से आने जाने वालों की वजह से कोरोना के मामलों में इजाफे के इम्कान पर काबू पाने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से कोविड के खिलाफ वज़ा किए गए सभी कायदे कानून पर सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है। इसके लिए सभी आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है, मुसाफिरों की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर लोगों को तिब्बी सहूलियात दी जा रही है। कोरोना वबा को रोकने में इंतजामिया के ऐसे असरदार इकदामात में लोग अपना मुस्बत ताउन दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है ये मोदी सरकार ने, उसके लिए मैं अपने देश को शाबाश भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी कोरोना महामारी आने के बाद भी हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट और कोविड का वैक्सीनेशन सबसे पहले किया गया। लोगों को यहाँ पे कोऑपरेट करना चाहिए ताकि सभी को जितना कोऑपरेट करोगे उतना जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा और सभी अपनी अपनी जगह पे सेफ पहुँच जाएंगे। दरअसल साल 2021 की शुरुआत के साथ ही जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के कोने कोने में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ड्राइव का आगाज किया गया। कोरोना से बचाने के लिए तयशुदा उम्र के लोगों को पहले से ही वैक्सीन लगाई जा रही है। काबिले गौर है कि इसके साथ ही मुस्तकबिल में 18 साल से ऊपर के सभी अफराद को वैक्सीन लगाया जाना तय किया जा चुका है। इसके साथ ही लोगों की जांच में तेजी लाई जा रही है। जरूरी है करवाना, एक्चुअली इससे तो सेफ्टी रहेगी हमारी स्टेट की, तो अच्छा है हमारे लिए करवाना। वैसे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जैसे जहाँ हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा किया है, ऐसा होना चाहिए, हर एक स्टेट में होना चाहिए एक्चुअली एंटर करने के लिए, तो टेस्ट होने से सेफ्टी रहेगी हमारे लिए, अच्छा है ये सब। स्टेट भी बची रहेगी हमारी। हाँ जी बिल्कुल प्रोटेक्शन रहेगी एक तरफ से, तो लोगों को पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी है। हाँ जी बिल्कुल करनी चाहिए। कोरोना वायरस को एक बार फिर से शिकस्त देने के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सिविक और पुलिस इंतजामिया के अहलकार एकजुट हो गए हैं। इसमें आम आवाम भी अपना ताउन दे रहे हैं। मुस्तकबिल में लोगों को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए इस तरह के इकदामात से जल्द ही बेहतर नतीजे की उम्मीद की जा रही है। तब तक कोरोना पैंडेमिक में सभी कवायदों जवाबित को सख्ती से अमल करने की जरूरत है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि ये स्कर्दू वैली की दलदली जमीन है जहां किसी दौर में चावल की काश्त होती थी, जिसे अब जारी रखने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बालाई इलाके में डैम बनाने और गैर मकामी आबादी की वजह से यहां पानी की शदीद किल्लत हो गई है। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि छिलास में वापड़ा ऑफिस के आगे शाहीन गांव के लोगों ने एहतजाज किया। इनका इल्जाम है कि इंतजामिया ने इन लोगों का नाम दियामर भाषा डैम मामले में मुआवजा पाने वाले अहल कुनबों की फहरिस्त से जानबूझकर हटा दिया है।
जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि अर्थ डे के मौके पर हम लोग अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से जंगलात की कटाई पर फौरन रोक लगाने को कहें। हम लोगों को आबी व कुदरती वसाइल के लिए मोहताज न बनाएं। डिप्टी कमिश्नर रियासी ने ट्वीट किया है कि डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लांगेर ने कटरा इलाके में दौरा करके वहां कोविड-19 को काबू करने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने कोविड-19 टेस्टिंग और वैक्सीनेशन साइट्स बढ़ाने पर जोर दिया। सबा कश्मीरी ने ट्वीट किया है कि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथेर ने कहा है कि कोरोना वबा के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलवामा, शोपिया और कुलगाम के अस्पतालों में जल्द ही हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट होगा। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में सनती शोबे को फरोग देने और इंडस्ट्रियल सेक्टर में रेगुलेटर की बजाय फैसिलिटेटर की जिम्मेदारी अदा करने के लिए इंतजामिया की जानिब से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021-30 और गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम को पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाली हुकूमत की वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यहां असेंबली तो है लेकिन बेइख्तियार। यहां सारे इख्तियार पाकिस्तान ने कश्मीर काउंसिल के जरिए अपने पास रखे हुए हैं। पाकिस्तान के इस बेजा अमल दखल का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है यहां के अवाम को। उनके जायज और वाजिब मुतालबात कभी एहतजाजी मुजाहरे में तब्दील हो जाते हैं तो कभी लोग चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं। इतना सब होने पर भी इस खित्ते की हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रहती है। ऐसा लगता है कि हुकूमत को ना तो कुछ दिखता है और ना ही अवाम की बेहतरी के लिए वो कुछ कर सकती है, क्योंकि अगर वो इस लायक होती तो वादी लीपा के अवाम के मसले अब तक हल हो चुके होते। तो क्या है लीपा वैली के अवाम के मसाइल, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। तकरीबन 75,000 आबादी वाले लीपा वैली को ज्योग्राफियाई लिहाज से एक दुश्वार गुजार इलाका माना जाता है। सतह समंदर से तकरीबन 2000 मीटर की ऊंचाई पर वाक़े इस इलाके के अवाम की मुश्किलात पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही हैं। यहाँ के मकामी बाशिंदों का कहना है कि मुजफ्फराबाद में बैठे हुक्मरान अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम कितनी बदतरीन हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। अवाम का कहना है कि जब तक लीपा वैली को अलग नशिस्त का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक ना तो यहाँ तामीर और तरक्की होगी और ना ही इन्हें बुनियादी हुकूक मयसर होंगे। वादी लीपा जो जोग्राफियाई लिहाज से एक अलग मुल्क है, एक अलग खिता है और उस खिते के लोगों की जरूरियात, वहाँ की जोग्राफिकल पोजीशन इस बात का तकाजा करती है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो। दूर दराज और ना हमवार इलाका होने की वजह से लीपा वैली के अवाम बेशुमार मसाइल से घिरे रहते हैं। इनके दरपेश मसाइल को न तो असेंबली में उठाया जाता है और न ही इंतजामिया इसे दूर करने के लिए यहाँ पहुँचती है। हुकूमत ने भी यहाँ की तरक्की के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ ऑल वेदर रूट कायम करने के लिए टनल बनाने की मांग गुज़िश्ता कई बरसों से हो रही है, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत इन लोगों की मांग पर गौर खोज नहीं करती। क्यों आबादी और रकबे के लिहाज से बड़ा एरिया होने के बावजूद इसे अलग हल्काए इंतखाब का दर्जा नहीं दिया जाता? क्यों यहाँ के लोगों की असेंबली में नुमाइंदगी नहीं है? कश्मीर में जो हमारे इलाके से मुल्का इलाका है डांगडार, वहाँ 1995 में इंडियन ने वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी दी हुई है और इतनी आबादी उधर भी है। तो हम कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर में हैं, हम आज़ाद हैं, तो हमें ज्यादा फैसिलिटेट होना चाहिए। ऐलान के बावजूद हुकूमत वायदा खिलाफी करती है और लीपा वैली को न तो अलग हल्काए इंतखाब के तौर पर शामिल करती है और न ही यहाँ टनल तामीर करवाती है। अब तो इस मंसूबे को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। क्या पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत के पास इतने भी इख्तियारात नहीं? दरअसल इन सवालात का एक ही जवाब है और वो है इस्लामाबाद, जिसकी इजाजत के बगैर कोई फैसला यहाँ की हुकूमत नहीं कर सकती। मकामी बाशिंदों का इल्जाम है
कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के दोहरे रवैये की वजह से आज तक खराब मौसम से निपटने और इस दौरान लीपा वैली का राबिता दीगर इलाकों से बना रहे, इसके लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए। हमारे बुनियादी हकूक उस अरसे में इन्फ्रिंज हो जाते हैं, कट जाते हैं। राइट टू लाइफ होता है, जब हम सफर करते हैं तो अवालांचेस की नीचे आते हैं तो हमारा राइट टू लाइफ भी खत्म हो जाता है। जब दूसरा हमारा जो बुनियादी हकूक है वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो भी 6 महीने के लिए हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट खत्म हो जाती है। और तीसरा हमारा बुनियादी हकूक है जो राइट ऑफ बिजनेस, वो भी उस अरसे में हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। वो लोग जो हैं बेचारे भूखे मरते हैं सर्दियों में। तो हमारा यही है कि हमें अलग हल का इंतखाब दिया जाए। इस इलाके के अवाम की मुश्किलात सर्दी के दिनों में मजीद बढ़ जाती है। साल के तकरीबन 4 से 5 महीने तक यहाँ बर्फ जमी रहती है। इसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है। न तो गाड़ियाँ चल पाती हैं और न ही बाजार या स्कूल रेगुलर तौर पर खुल पाते हैं। यहाँ मकामी बाशिंदे परेशान हाल रहते हैं और जब ऐसे हालात में लीपा वैली में कोई इमरजेंसी आती है तो सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लीपा वैली जो है वो बाकी आबादी से 6 महीने कटी रहती है, क्योंकि रास्ते में 10,000 फुट बुलंद पहाड़ है और सर्दियों में बर्फबारी की वजह से लोग वहाँ से पैदल क्लाइम करते हैं और रास्ते में अवालांचेस के नीचे आते हैं जिनकी लाशें जून में मिलती हैं। तो हमने ये मुतालबा किया है कि हमारे इलाके का इस वक्त वो इलाका कटा रहता है, तो हमारे इलाके की नुमाइंदगी असम्बली में नहीं है। तो असम्बली में हमारे मसाइल को उठाने के लिए वहाँ का नुमाइंदा होना चाहिए। वहाँ उस हल्के को उसको अलग हल्का इंतखाब जिग्राफियाई और मौसमी एतबार से करा दिया जाए। लीपा वैली ही नहीं, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बेशतर इलाके इसी तरह बदहाली के शिकार हैं। यहाँ न आबादी, न रकबा, न जोग्राफियाई लिहाज से कोई इंतजामात किए जाते हैं। यहाँ असेंबली नशिस्त पाकिस्तान ने बनाई और इसमें अब तक कोई तौसी नहीं की गई, जो यहाँ की बदहाली की एक अहम वजह है। लिहाजा इस गुलाम खित्ते में कोई तहसील की मांग करता है, कोई नशिस्त की तो कोई जिले की, लेकिन इनकी मांग सिर्फ मांग ही रह जाती है। लीपा वैली के अवाम की जद्दोजहद देखने के बाद अब एक बार फिर रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ पर मकामी नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए मुख्तलिफ कौमी मंसूबों को कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है, जिसके तहत इन्हें अलग अलग जॉब के लिए जरूरी सलाहियतों और जानकारियों से आरास्ता किया जा रहा है। हालिया रोज श्रीनगर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के एक कंपोनेंट आरपीएल यानी रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के तहत कारपेंटिंग, इलेक्ट्रीशियंस, फिटर्स और दीगर मुख्तलिफ शोबों में सेक्टर स्किल डेवलपमेंट और फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल के मुश्तरका ताउन से तरबियत हासिल करने वाले हुनरमंद नौजवानों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। वादी समेत जम्मू कश्मीर के हुनरमंद नौजवानों के करियर को बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रही है। खासतौर से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से वाबस्ता लोगों को स्किल डेवलपमेंट की तरबियत देकर इनके करियर को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कुछ अरसा कबल मुंतखब मकामी लोगों ने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के कोर्स को कामयाबी से पूरा किया। इसी कड़ी में हालिया दिनों श्रीनगर के बेमिना इलाके में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इनके लिए जॉब प्लेसमेंट ड्राइव का भी इंतजाम किया गया, जिसे लेकर प्रोग्राम में शामिल अलग अलग उम्र के लोग बेहद खुश नजर आए और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरजोश दिखाई दिए। इसमें हमने 10 दिन ट्रेनिंग की
فرنیچر فٹنس کے بارے میں ہم نے ایکسرسائز میں ٹریننگ کی. وہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, انہوں نے ہمیں جانکاری دی. یہ سینٹرل گورنمنٹ طرف کی فری اسکیم میں جو بھی مطلب گاؤں میں جو لوگ ہوتے ہیں, جو ٹیکنیکل ہینڈ ہوتے ہیں, ان کو سرٹیفائی کرنا اس کا مطلب ہے, تاکہ اس کو سرٹیفکیٹ ملے اور تاکہ آگے وہ کسی اور کمپنی میں اپنی جاب حاصل کر سکے. وادی کے مختلف علاقوں میں ایسی کئی صنعتیں موجود ہیں جو برسوں سے چلی آ رہی ہیں, جس میں نسل در نسل لوگ کام کرتے آ رہے ہیں. ایسے میں ان روایتی کام کاج سے وابستہ لوگوں کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا جیسے قومی منصوبے چلائے جا رہے ہیں. اس پروگرام کے تحت ان کی ٹریننگ, سرٹیفکیٹ اور نوکریاں دستیاب کروانے کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. ٹریننگ حاصل کر چکے کارپینٹرز اور دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 2000 سے زیادہ افراد کو فائدہ ملنے کی امید کی جا رہی ہے. اس موقع پر ماہرین کی جانب سے شرکا کی حوصلہ افزائی کی گئی. ہم نے یہ RPL کیا ہے جو گورنمنٹ نے لاگو کیا ہے جموں اینڈ کشمیر میں سکلڈ بنانا ہے انسان کو, کیونکہ جو بھی انسان کو آتا ہے اس میں ایک سرٹیفکیشن ملتی ہے, کیونکہ آج تک ہمیں کوئی سرٹیفکیشن نہیں ملتی تھی جو بھی ہمارے پاس کوئی ہنر ہوتا تھا. تو اب کیا ہوا کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے کھاگ میں, انلیب ایجوکیشن سروسز, انہوں نے ایک آفر کیا کہ یہاں پہ آپ کو ایک سرٹیفکیشن دی جائے گی اور ایک ٹریننگ دی جائے گی. تو ہم وہاں گئے, ہم نے وہاں پہ اپنا فارم فل اپ کیا, تو وہاں گئے 10 دن ہم نے ٹریننگ کی, تو اس کے بعد انہوں نے سرٹیفکیشن کیا ہماری. اس پروگرام کا مقصد ان لوگوں کو معاشی لحاظ سے مستحکم بنانے کی کوشش ہی نہیں بلکہ انہیں ہنرمند بنانے اور ایک بہتر کیریئر سے متعلق جانکاریاں فراہم کرانا تھا. اس کے لیے ماہرین نے انہیں مختلف پاور پوائنٹس کے ذریعے ٹریڈ سکل سے متعلق اہم باتیں بتائیں. ساتھ ہی آپسی تبادلہ خیال کے ذریعے ان کے سوالات کو سنا گیا اور ان کے حل بھی بتائے گئے. قابل غور ہے کہ منسٹری آف اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ کی جانب سے سال 2015 میں اسکل انڈیا مشن کی جموں کشمیر سمیت ملک کے دیگر حصوں میں شروعات کی گئی تھی. اب اس کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے ہیں. ہمارے دیش میں جو ایک چیلنج ہے کہ جو لوگ اسکلڈ ہیں مگر ان کو ان کی اسکل کی پہچان نہیں ہے, کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے, انہوں نے اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے یا کام کرتے کرتے سیکھا ہے, کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے اس کا. تو اس کے تھرو ہم ان لوگوں کو سرٹیفکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتا پڑ سکے کہ ہاں میں اس لیول پہ اسکل میں کام کرتا ہوں. اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس سے انڈسٹری اگر انہیں نوکری دینا چاہتی ہے یا اس سے لوگ انہیں نوکری پہ لینا چاہتے ہیں یا کام دینا چاہتے ہیں کوئی, تو وہ دیکھتے ہوئے سمجھ سکیں گے, بتا سکیں گے کہ ہاں یہ بندے کو کام آتا ہے. تو اسی طرح سے جب ادھر میں بھی اسکلنگ کے طور پہ برابر سے کام ہوگا اور برابر سے ٹریننگ ملے گی تو آنے والے سمے کے اندر میں ہمارے پاس میں پہلے سے پتا ہوگا کہ بندے کوالیفائڈ یہ ہیں, ان سے ہمیں کام کرانا ہے اور ہمیں یہ کام کرانا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں میں جوش و جذبے اور قابلیت کی کوئی کمی نہیں ہے, بس ضرورت ہے ان نوجوانوں کی مکمل ٹریننگ کی. مرکزی حکومت اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے ان کی فلاح و بہبودی اور ترقی کے لیے ایسے مثبت اقدامات بار بار کیے جانے کی ضرورت ہے. ایسے پروگراموں کے ذریعے بڑی تعداد میں مقامی باصلاحیت نوجوانوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل کرنے میں مدد ملے گی. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.